दिल्ली के सियासी रण में राजनीतिक पार्टियां जीत की रणनीति पर काम कर रही हैं, लेकिन चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, क्षेत्र में कितने विकास कार्य हुए हैं और कितनी समस्याओं का लोग सामना करने को मजबूर है, इसको लेकर हमारी टीम ने दिल्ली की बवाना विधानसभा में विकास कार्यों का रियलिटी चेक किया और जाना कि आखिर स्थानीय विधायक के कामकाज से लोग कितने खुश हैं और कितने खफा। देखिए दिल्ली की बवाना विधानसभा का बही खाता। दिल्ली विधानसभा की सियासी बिसात पर राजनीतिक दल अपनी गोटियां फिट करने में लगे हैं। सियासी शहर मात के इस खेल में जीत का झंडा गाड़ने के लिए सभी दल अपनी अपनी रणनीति पर काम करते हुए जनता का दिल जीतने में लगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जनता के मन में है क्या जो हार और जीत का फैसला तय करेगी। इसी को लेकर हमारी टीम ने दिल्ली की बवाना विधानसभा में रुख किया, जहां जाना ग्राउंड जीरो का हाल, कि आखिर क्षेत्र में विकास कार्यों की कितनी झड़ी लगी है और समस्याओं का कितना लगा है अंबार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते विधायकों के बही खाते में आज जी मीडिया की टीम पहुंची है बवाना विधानसभा के अंदर और यहां पर हम जानेंगे लोगों की राय, विधायक ने कितना काम किया है, क्या काम नहीं किया है, क्या कहना है यहाँ के लोगों का, जनता के बीच विधायक कितनी बार आए हैं और आते हैं या उनकी सुनते हैं, इस पे आज हम चर्चा करेंगे यहाँ के लोगों से। बवाना विधानसभा के बही खाते में आप विधायक जय भगवान के 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा स्थानीय जनता ने पेश किया। जब हमारी टीम ने स्थानीय निवासियों की नब्ज टटोली तो विधायक के कामकाज को लेकर लोगों की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। विधायक जी आते हैं? हाँ जी आते हैं। साफ सफाई होती है? हाँ सफाई भी होती है, सड़क भी साफ होती है, मोहल्ला क्लिनिक भी खुले हुए हैं, दवाइयाँ मिलती हैं? दवाइयाँ भी मिलती हैं, स्कूल सही है फिलहाल अभी यहाँ पर, बिल्कुल बढ़िया स्कूल अच्छी है, अच्छे शिक्षा अच्छी है, शिक्षा भी अच्छी है। आप बसों में सफर करते हैं जी, पैसे लगते हैं आप? सुविधा बिजली पानी फ्री? बिल्कुल जी। तो बिजली का बिल आता है आपका? नहीं। पानी का? अब तो थोड़ा कुछ दिनों से आने लगा, आता है थोड़ा बहुत, अब आने लगा है, पहले बिल्कुल नहीं। पानी का बिल? पानी का बिल नहीं आता। अच्छा पानी साफ आता है, कैसा आता है? पानी गंदा भी आ जाता है, कभी साफ भी आता है। अच्छा गंदा कम आ जाता है कभी कभी, वैसे साफ आ रहा पानी, साफ आता है। अब ये टूटा फूटी होती है तो गंदा पानी आता है, बाकी के साफ आ रहा पानी। पीलू जी विधायक जी की अगर बात करते हैं तो विधायक जी आते हैं यहाँ पर? हाँ जी आते हैं। काम किए हैं विधायक जी ने? हाँ जी बिल्कुल। कितने किस क्या क्या काम किया है यहाँ पर? अभी तो पाइप डले भी कह रहे बने गए, बैठ जाए थोड़ी मट्टी। हाँ जी समस्या बोल उठा दे, कोई बात आती है तो जैसे कमेटी आ गई उसके लिए भी बोलते हैं। अगर आप कोई समस्या लेके जाते हैं तो समाधान होता है उसका? हाँ जी होता है। तो आपसे लगातार मिल रहे हैं? हाँ आते रहते हैं, महीने में 2 महीने में। मोहल्ला क्लिनिक से दवाइयाँ तो खैर मिलती है, मोहल्ला क्लिनिक 1 नहीं 2-3 खुले हुए हैं। स्कूल तो ठीक है, स्कूल में तो खैर है, स्कूल ठीक है। हाँ स्कूल के ऊपर तो खैर ठीक है, बच्चे एडमिशन वगैरह हो रहा है सही, पढ़ाते विगाते भी सही है सर। अभी तो हमारे स्कूल में तो ठीक ही है, अभी तो जो टीचर है वो बढ़िया है। वहीं शाहबाद डेयरी और कृष्णा विहार इलाके में कुछ लोगों ने स्थानीय विधायक के कामकाज पर सवाल खड़ा करते हुए समस्याओं को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। दिल्ली के शाहबाद डेयरी के अंदर हम खड़े हैं, बवाना विधानसभा यहाँ लगता है, बवाना विधायक जय भगवान उपकार है यहाँ पर, और क्या क्या है यहाँ के लोगों की राय, क्या कहती है जनता, एक बार बात करते हैं। विधायक जी तो बहुत कम ही आते हैं, बहुत कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं। विधायक जी आते हैं आपके? नहीं वो उनका चला चपाटी आते हैं, बस हो गया, देख लेता है बस हो गया, कान में टेल देकर सो जाता बस। साफ सफाई कुछ नहीं। हमारे सब के पानी नहीं आ रहा है, इतने साल से टैंकर से पानी भरते हैं, इतना समस्या है। नाला में पानी बर्बाद हो रहा है, पूरा नाला बन गया जब से रोड पे पानी जा रहा है। बस वाले रोकते नहीं है, बस के अंदर जितने ड्राइवर है ना कंडक्टर, वो बस वाले ड्राइवर रोकते नहीं है बस को। देखो सर कुछ भी नहीं किया, सड़कें बनी हैं यहाँ गली में, यहाँ नालियाँ बना दी हैं, खुले रोड पे छोड़ दी हैं नाली का पानी, वहाँ पे पब्लिक बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। इन्होंने भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। मीटिंग में आते थे और डायरी तक लिखते थे, डायरी में वो जो लिखी हुई बात डायरी तक रह जाती थी, काम नहीं करते थे। पानी नहीं आती है, रोड की नाली वाली तोड़ दी है। कितनी बार गए आप विधायक जी के पास? कितना बार गए, आज है काल है, काल हो जाएगा, आज हो जाएगा, रोज सवार दौड़ते रह गए हम लोग। अब बात करते हैं बवाना विधानसभा के साल 2020 के चुनाव परिणामों की। आम आदमी पार्टी वोट 95,715, वोट प्रतिशत 48.38%। रविंद्र कुमार भारतीय जनता पार्टी वोट 84,189, वोट प्रतिशत 42.55%। सुरेंद्र कुमार INC पार्टी वोट 12,803, वोट प्रतिशत 06.47%। अब बात करते हैं बवाना विधानसभा के साल 2015 के चुनाव परिणामों की। वेद प्रकाश आम आदमी पार्टी
वोट 1,08,928, वोट प्रतिशत 58.14%। गुगन सिंह, भारतीय जनता पार्टी, वोट 58,371, वोट प्रतिशत 31.16%। सुरेंद्र कुमार, INC, वोट 14,749, वोट प्रतिशत 07.87%। दिल्ली की बवाना विधानसभा के चुनावी आंकड़े आपके सामने हैं और क्षेत्रीय जनता की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी, जिनके जरिए हमने आपको विधानसभा के हालातों से अवगत कराने के साथ सियासी दिग्गजों को आईना दिखाने का काम भी किया है। विधायक के बही खाते के चलते हम यहाँ पर बवाना विधानसभा के अंदर मौजूद थे, जहाँ जनता के अंदर काफी रोष भी दिख रहा है। कुछ जनता खुश भी है तो कुछ जनता परेशान भी है। विधायक का बही खाते का जो प्रोग्राम है देखते रहिए। जी मीडिया की टीम हर जगह आपको लेके जाएगी और जो हकीकत है वो बयां करेगी। नीरज शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और अब रुक करते हैं दिल्ली की बवाना विधानसभा में राजनीतिक दलों की ओर, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक जय भगवान ने अपने 5 साल के विकास कार्य गिनवाए, तो वहीं आगामी रोड मैप पर भी प्रकाश डाला। साथ ही सुर्खियों में रहने वाले विधायक ने अपना पक्ष भी रखा। अभी तक आपने दिल्ली की बवाना विधानसभा के लोगों की मन की बात सुनी, जिन्होंने स्थानीय विधायक के 5 साल के कार्यकाल पर अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की। वहीं अब बात करते हैं बवाना विधानसभा के विधायक जय भगवान की। जब जी मीडिया की टीम ने बवाना विधानसभा के बही खाते में विधायक से 5 साल के कामकाज का हिसाब मांगा, तो अब विधायक ने कहा कि उन्होंने 5 साल में विधानसभा में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। अगर वो काम गिनाने लग जाएंगे तो उन्हें 2 घंटे लगेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में विधायक के बही खाते के चलते आज हम बवाना विधानसभा में पहुंचे और हमारे साथ बात करने के लिए विधायक बवाना से विधायक जय भगवान उपकार भी हैं। देखिए, अगर मैं 5 साल की बात करूं तो पिछले 5 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन बवाना विधानसभा के अंदर हमने किया है और बहुत काम है। अगर मैं कामों की गिनती कराऊंगा तो कम से कम मुझे 2 घंटे भी लग जाएंगे। तो मैं आपको मुख्य जो कार्य है मेरे, मैं उनको बताता हूं कि मैं पूरी, जैसे कि मैं बात करूं वार्ड नंबर 28 जहां पर हम आज मौजूद हैं, बैठे हैं। यहाँ पर बहुत बुरा हाल था। यहाँ पर हमने सभी पार्कों के अंदर हाईमास्ट लाइटें लगवाई है, स्ट्रीट लाइटें लगवाई है। यहाँ पे शमशान घाट कब्रिस्तान नहीं था, ईसाइयों का कब्रिस्तान नहीं था। DDA से जमीन लेकर के मैंने वो बनवाया, जमीन ली और फिर उसको बनवाया और वो चालू करवाया। फिर उसके बाद में जितने भी हमारे यहाँ पर सीवर की जो लाइनें वो नहीं थी, यहाँ पर सीवर लाइनें लगवाई है। जितने भी ज्यादातर पार्क खराब थे, ज्यादातर पार्कों की हमने बाउंड्री वॉल करा दी है। सभी पूरे इलाके के अंदर गेट लगा दिए है। यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक नहीं थे, यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक 4 मोहल्ला क्लिनिक खोले, जिसमें एक महिला मोहल्ला क्लिनिक है और आम आदमी महिला मोहल्ला क्लिनिक है। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने काफी बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। हर गली, जैसे चाहे वो हमारी जो गलियां हैं, चाहे वो झुग्गियों की गलियां हैं, चाहे वो ब्लॉकों की गलियां हैं, सभी गलियों को हमने बनाया है। आप विधायक जय भगवान ने कहा कि उन्होंने अनाधिकृत कॉलोनियों में काम करवाया है, गांव में चौपालें बनवाई हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनवाए हैं। देखिए, मैं एक रोड मैप की बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि मेरा एक ही वार्ड है ये, जो 28 में जो आपको काम बता रहा हूँ। पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम बात करें तो हमने पूरे इलाकों के अंदर जितनी भी हमारी अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, उन सभी के अंदर सीवर लाइन डाली है। सीवर लाइन डाल करके और सीवर हाउस कनेक्शन दे करके IGL की पाइपलाइन डाल करके उनके अंदर गलियां बनाई है और गलियां बना दी है और अच्छा विकास कार्य किया है। और बहुत सी जगह पर हमने, जहाँ पे जैसे मेरे 27 गाँव, उनके अंदर चौपाले, हर गांव के अंदर हमने चौपाले बनाई है। और मैं बात करूं तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया हमने, पूट कला के अंदर बनाया, प्रहलादपुर के अंदर बनाया, जो हमारा राजीव गांधी स्टेडियम है बवाना, उसको रेनोवेट किया है। और हमारा कटेवड़ा गांव के अंदर हमने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नया बना रहे हैं, उसका भी 9 करोड़ की लागत से हमने उद्घाटन कर दिया है, काम चालू हो गया है। और हर जहाँ पर, चाहे वो शमशान घाट है, चाहे वो कब्रिस्तान है, चाहे पूरे इलाके के अंदर, गांव के अंदर, वहां पर हमने बहुत ही बेहतरीन उनको बनाया है। और मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौलाना आजाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 10 एकड़ लैंड ली है और वो लेकर के अभी हम वहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी भी खुलवाना चाह रहे हैं। वो लैंड हमने हैंडओवर ले लिया DDA से। और भी बहुत सी लैंड हमने यहाँ पे ली है, जो पोली क्लिनिक के लिए ली है। सेक्टर 24 में ली है, सेक्टर 26 में ली है, सेक्टर 23 में ली है, जो कि 1,000 स्क्वायर मीटर है 4 जगह। एक जगह हमने पोली क्लिनिक खोल दी है सेक्टर 21 पॉकेट 9 के अंदर। अभी मेरी 4 पोली क्लिनिक खोलनी है, लैंड ले ली है हमने और प्रपोजल भी बनके तैयार हो गए हैं। और कई जगह पे जहाँ पर सरकारी जमीन लेकर के हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं,
और बेहतरीन मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। आप देखेंगे जाकर के तो आपको लगेगा कि ये एक अस्पताल की तरह बहुत अच्छे हैं। विधायक जय भगवान ने कहा कि उन्होंने लोगों से जुड़े हर मुद्दे पर आवाज मुखर की है। ये लगातार दिल्ली विधानसभा के अंदर जो मेरी आवाज है वो मेरी आवाज मुखर रही है और हमेशा हर मुद्दे पर मैंने परिवर्तन करने की कोशिश की है। हर आवाज को मैंने वहां पर उठाया, चाहे वो दारू, चरस, अफीम, सट्टा, गांजा, स्मैक की बात हो, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 18 साल के बच्चे हैं, वो नशे के आदी होते जा रहे हैं। और जो पुलिस है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि पुलिस का काम है रोकना नशे को, लेकिन पुलिस खुद ही नशे को बढ़ावा देती है। और इस चीज को लेकर के भी मैंने कई बार दिल्ली विधानसभा के अंदर इस मुद्दों को उठाया है और अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार जितने भी विकास कार्य हैं उनको लेकर के मैंने आवाज उठाई है। टीडीए के करीब करीब 8 रोड है जो पिछले 30-40 साल से बंद है और जिनकी वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है, क्योंकि टीडीए द्वारा प्लानिंग तो कर दी गई लेकिन वो रोड नहीं खोले गए आज तक। बार बार मैंने एलजी साहब के साथ में भी मीटिंग की, मैंने वीसी साहब के साथ भी मीटिंग की और लगातार जितने भी हमारे जो बड़े अधिकारी हैं टीडीए के सबसे बातचीत की, लेकिन आज तक उन रोडों को नहीं खोला गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जाम की समस्या भी रहती है। और जाम की समस्या को लेकर के भी मैंने बार बार मुद्दे उठाए और यहाँ पर हमने हर चीज पर काम करने का प्रयास किया है, चाहे वो गांव से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो कॉलोनी से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो सेक्टरों से जुड़ा मुद्दा हो, हर तरीके से हमने अपनी आवाज को उठाया। सुर्खियों में रहने के सवाल पर आप विधायक जय भगवान ने कहा कि वो ईमानदार और निष्ठावान है, इसलिए चर्चाओं में रहते हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, मैं चर्चा का विषय इसलिए रहता हूँ शायद क्योंकि मैं ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति हूँ और अपने कर्म के प्रति लगातार निष्ठा के साथ में अपने कार्य को करता हूँ। और क्योंकि गलत चीजें मुझे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि अगर कोई जैसे मेरे ऊपर आरोप है कि आप चर्चा में रहते हैं, तो वो चर्चा ये है कि अगर जनता का प्रतिनिधि है तो जनता के लिए काम नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। मैं अधिकारियों को बोलता हूँ कि भैया वो काम करो आप, और वो नहीं सुनेंगे। अगर एमएलए की नहीं सुनेंगे, जनता के चुने प्रतिनिधि की नहीं सुनेंगे, अगर मैं टाइटली बोलूंगा तो फिर पुलिस हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर देती है। ऐसे ही मेरे 3 प्रोग्रामों में हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सफाई कर्मचारी को बोला मैंने, उसने नहीं सुनी, मैंने उसको बुलाया तो बस उसमें एफआईआर हो गई। पुतला फूंक रहे थे अपने ऑफिस के सामने, तो उन्होंने पुतला नहीं फूंकने दिया, तो मैंने जबरदस्ती पुतला फूंकवाया, उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर कर दी। फिर चौथी जो एफआईआर है मेरे ऊपर इसलिए हो गई कि बीजेपी वाले मेरे यहाँ पर ऑफिस पे आए हुए थे, बेवजह मेरे एक लड़के को उन्होंने बदतमीजी से बोला, तो मैं खड़ा होकर उनको थोड़ा सा बोला, मैंने कहा कि भाई ज्यादा वो मत करो, तो उसी बात पे फिर एक एफआईआर उन्होंने चंदोलिया जी ने करा दी मेरे ऊपर। विधायक जय भगवान ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में 650 करोड़ के शिविर लगवाए हैं। देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा कि दिल्ली के जितने भी हमारे गांव हैं, मेरे पास करीब 24 गांव हैं और इन 24 गांव के अंदर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लगातार पैसा दिया है हमें और हमने काम किया है उस पे। और जितने भी, चाहे मैं बात करूं मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना की, जिसके द्वारा सड़कें गाँव के अंदर, एक एक गाँव के अंदर सड़कें बनाई गई है, कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनाई है हमने। और जितने भी हमारे गाँव हैं उन सभी गाँव के अंदर दिल्ली सरकार ने 650 करोड़ के सीवर प्रोजेक्ट लगाए हैं, क्योंकि मेरे बरवाला से इधर तो हमने सीवर डाल दिए सारे में, और बरवाला से उधर हमने 650 करोड़ के सीवर डाले का प्रोग्राम बनाया हमने, वर्क अवार्ड कर दिए, टेंडर लगा दिए, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उन सभी को रोके रखा चुनाव की वजह से, एलजी साहब के कहने पर। आप विधायक ने कहा कि उन्होंने लगातार जनता की सेवा की है, अब जनता का काम है वो जो फैसला करेगी अच्छा करेगी। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा, क्योंकि हमने लगातार जनता की सेवा की है, मेहनत की है, मेरा परिवर्तन करने का पूरा वो रहा है, और दिल्ली बवाना विधानसभा में मैं लगातार लगा रहा हूँ, खूब मेहनत की है। तो मैं नहीं मानता, जनता जनार्दन है, जनता जो करेगी वो बहुत अच्छा करेगी। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। विधायक ने अपने 5 साल का बही खाता सामने रख दिया है और जनता ने 5 साल के कार्यकाल का हिसाब अब देखना ये होगा कि 2025 में बवाना विधानसभा की जनता किसे अपना सिरमौर चुनती है। दिल्ली की बवाना विधानसभा से नीरज शर्मा की रिपोर्ट, जी मीडिया।